नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। टीजीटी शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग को शामिल कर प्रतीक्षा सूची बनाने पर रोक। इस वक्त टीजीटी, पीजीटी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बहुत ज़्यादा सुर्खियों पर है, क्योंकि अभी आपने कानपुर का तो कांड सुना ही होगा। तो फटाफट खबर देख लेते हैं, फिर ज़रूर बात करेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने टीजीटी शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से प्रतीक्षा सूची तैयार करने वाले एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के याचियों को आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। मामले की सुनवाई अब 15 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से हाई कोर्ट की एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर पारित किया है, जिसमें एकल पीठ ने आरक्षित वर्ग को योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी की सूची में शामिल करते हुए नए सिरे से प्रतीक्षा सूची तैयार करने का आदेश दिया था। यह कहा था कि सामान्य के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को सामान्य में चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि आरक्षित में केवल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ही चयन मिलता है। मामला वर्ष 2021 की सहायक अध्यापक भर्ती का है। यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन बोर्ड ने 12,603 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। ओबीसी श्रेणी के लिए जारी कट ऑफ अन्य उम्मीदवारों के बराबर होने से उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। इस सूची में आरक्षित श्रेणी के से कम अंक पाने वाले सामान्य अभ्यर्थी सबसे ऊपर थे, जबकि ज़्यादा अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य की सीटों से वंचित किया जा रहा था। इसके खिलाफ अखिलेश कुमार व अन्य की ओर से एकल पीठ में याचिका दी गई थी, जिसे एकल पीठ ने स्वीकार किया था। प्रतीक्षा सूची नए सिरे से तैयार करने का आदेश भी दिया गया था। इस आदेश को बोर्ड ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी है। बोर्ड के वकील ने तर्क दिया कि सामान्य श्रेणी की रिक्त सीटों के आधार पर प्रतीक्षा सूची तैयार कर नियुक्ति की सिफारिश की गई है। चूंकि सभी सीटें सामान्य की ही हैं, इसलिए इस वर्ग को सूची में शामिल किया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि मुख्य चयन सूची में आरक्षण लागू हो चुका है। एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। एकल पीठ की याचिका में सामान्य के अभ्यर्थियों को प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के याचियों के वकील उत्कर्ष बिरला को विशेष अपील के विरुद्ध आपत्ति के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। तो मामला तो संगीन दिखता है, क्योंकि अगर इसको हम शॉर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो जब बच्चों की नियुक्ति होने के बाद एक वेटिंग लिस्ट बनती है, उस वेटिंग लिस्ट पर आरक्षण को लेकर बच्चों ने केस किया। बच्चों का कहना ये था कि जब ओबीसी या वो जो आपका आरक्षित वर्ग जो भी है, वो जब सामान्य के बराबर अंक ला रहा है, तो प्रतीक्षा सूची में भी सामान्य की जगह आरक्षित वर्ग के बच्चों को होना चाहिए। तो सिंगल पीठ ने उस पर बिल्कुल रिट मानते हुए आदेश दिया कि भैया फिर से आप अपनी जो वेटिंग लिस्ट है उसको बनाइए। लेकिन सरकार कह लीजिए या बोर्ड वो जाती है डबल बेंच में, और डबल बेंच में इस पर फिलहाल ये आदेश आया है कि इसको आप ध्यान से देखिए। सरकार ने कहा कि जो भी पोस्ट अब बची हैं वो सारी की सारी सामान्य की ही पोस्ट हैं, इसलिए इस पर सिर्फ सामान्य के बच्चों की ही वेटिंग लिस्ट बनाई गई है। अगर ये पोस्ट ओबीसी या एससी एसटी की होती तो उन बच्चों को भी इसमें लिया जाता। सरकार का कहना या बोर्ड का कहना ये भी है कि जब नियुक्ति बच्चों को दी गई थी, तब वहाँ पर ओवरलैपिंग जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर और वर्ग के बच्चे ओबीसी एससी एसटी के बच्चे जो सामान्य के बराबर अंक पाते हैं, वो सामान्य की सीटों पर चयन उनको मिलता है। तो कोर्ट में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कहना ये था कि हम ये पहले नियुक्ति में कर चुके हैं। अब जो भी वेटिंग लिस्ट बनाई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल जो बच्चे बच गए हैं उनकी ही लिस्ट है, क्योंकि ये उन्हीं की पोस्ट भी है। तो सरकार ने कोर्ट ने आदेश दिया है, जिन बच्चों के द्वारा कोर्ट केस किया गया था उनके वकील को ये कहा गया है कि आपको 2 हफ्ते का समय मिलता है, आप इस बात पर 2 हफ्तों में अपना जवाब लेकर आइए। अब मुद्दे की बात यह है, अगर सामान्य की ही सीट थी और सामान्य के बच्चे ही हैं, तो शायद इसमें कोर्ट का आदेश ऐसा ही आने वाला है। लेकिन अगर कहीं पर भी आरक्षण में धांधली हो रही है, तो इस पर ज़रूर जो कोर्ट है उसको संज्ञान लेना चाहिए और आदेश पारित करना चाहिए। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत बवाल ऑलरेडी मचा हुआ है, तो कोर्ट को बिल्कुल सही नियम कानून के तहत बच्चों को नियुक्ति करनी चाहिए।
अगर बच्चे वाकई में आरक्षण से वंचित हैं तो उनको आरक्षण देना चाहिए, और अगर आरक्षण सही से चल रहा है तो जिस वर्ग की सीटें हैं उसको नियुक्ति देनी चाहिए। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।